महामृत्युंजय मंत्र मानव जात को किसी को भी करना चाहिए जब उसे कष्ट होने लगा, मन मस्तिष्क शांति प्रिय हो, उस प्रकार से जो है महामृत्युंजय का जो है आसन ठीक हो। यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका जो है लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। आज हमारे साथ हरेंद्र उपाध्याय जी हैं जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। उनसे जानेंगे कि महामृत्युंजय मंत्र का जप क्या है और उनके विचार, जप का विधि और उनके विचार। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय मां काली। जो महामृत्युंजय मंत्र है उसके बारे में बताइए, उसका जप विधि क्या है और उसका महत्व क्या है? महामृत्युंजय मंत्र, मृत्युंजय जो मृत्यु के परे हो, अर्थात शिव जो है वह मृत्यु के परे है और शिव की शक्ति को जागृत करने के लिए, अपने से कनेक्ट करने के लिए, संबंधित होने के लिए जो है महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाता है। महामृत्युंजय जब मृत्युसम पीड़ा और कष्ट जीवात्मा को, मानव को होने लगता है तो उस समय जो है महामृत्युंजय मंत्र का जो है जप किया जाता है। संतान के लिए भी महामृत्युंजय मंत्र का जप होता है क्योंकि शिव जो है संहार कारक हैं, संहार के देवता हैं। महामृत्युंजय मंत्र जो है जब विशेष प्रतिकूल परिस्थिति होती है, मान प्रतिष्ठा सम्मान या संतान परिवार के विचार व्यवहार होता है, उसकी अलग अलग विधियां हैं कि इतनी संख्या में जप होना चाहिए, इन पदार्थों से हवन वगैरह होना चाहिए। विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग तभी होता है या संतान होने के लिए भी महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक मृत्युंजय मंत्र, त्रयाम्बकम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम। त्रयाम्बकम जो तीनों लोकों के परे हो, जो तीनों लोकों से न्यारे। त्रयाम्बकम यजामहे जो सुगंधि, जिसमें खुशबू हो। किस प्रकार की खुशबू हो? ये जीवन, सुंदर जीवन की जिसमें खुशबू हो। सुगंधि पुष्टिवर्धन, पुष्ट करता है अर्थात उसे शक्ति देता है। वर्धनम उसको वृद्धि करता है। सुगंधि पुष्टिवर्धनम उरुमारुकमिव बंधनाम मृत्यु मूर्छ। वह क्या करता है कि महामृत्युंजय मंत्र जब तरह तरह के हम इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो उसमें अलग अलग तरह की आवाज़ आती है। उसी प्रकार महामृत्युंजय मंत्र जब हम करते हैं तो उस संहार शक्ति के पास जो है वह अदृश्य रूप में, एनर्जी के रूप में वह जाता है और वह बंधनों से, अर्थात सांसारिक बंधनों से, मृत्यु के बंधनों से, वह मृत्यु मूर्छ, वह जो है मोक्ष को प्राप्ति होता है। वह शक्ति मोक्ष को देती है, वह देव मोक्ष को देते हैं। इसलिए जो है वह उनकी आराधना करते हैं और वह मृत्यु से मोक्ष। जो महामृत्युंजय मंत्र है उसका जाप विधि क्या है? किन लोगों को करने चाहिए और किन को नहीं करने चाहिए? महामृत्युंजय मंत्र मानव जात को किसी को भी करना चाहिए जब उसे कष्ट होने लगा, क्योंकि वहाँ वह पराशक्ति, शक्ति और एनर्जी, पावर और एनर्जी दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो शिव और शक्ति एक दूसरे से भिन्न नहीं है, उसमें कोई जात, कोई प्रथा की बात नहीं है। ये है कि कोई भी व्यक्ति करे उसे सांगोपांग विधि विधान से आसन का ख्याल रखें। सरोवर के पास हो, मंदिर के पास हो, एकांत हो, जप जो है मन में करना चाहिए, वन में करना चाहिए या घर के कोने में करना चाहिए। तो जैसे मन मस्तिष्क शांति प्रिय हो उस प्रकार से जो है महामृत्युंजय का जो है आसन ठीक हो। ऐसा न हो जो कि गड़े, ताकि चित्त एकाग्रता में अंतर आए। माला जो है विशेष रूप से रुद्राक्ष का होना चाहिए, क्योंकि रुद्र का जो अक्ष है, आंसू है, उसी से जो है रुद्राक्ष का निर्माण हुआ है। और कोई भी पंथ को आप माने, कोई भी धर्म को माने, यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं तो निश्चित रूप से
आपको उसका जो है लाभ प्राप्त होगा। जिस भी कष्ट से आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहे हैं कि ये परेशानी है, चाहे कोई भी पंथ हो, किसी भी पंथ के आप मानने वाले हो, आप करके देख लीजिए कि निश्चित रूप से आपको आराम उस क्षेत्र में मिलेगा, उस कष्ट से आपका निवारण होगा ही होगा। जो मंत्र होते हैं उसको 108 बार ही क्यों जप किया जाता है? आप 108 बार 1 + 0 + 8 आप इसको जोड़ेंगे तो संख्या 9 आती है। 9 अंक जो है हमारे अध्यात्म स्पिरिचुअल साइंस के अनुसार जो है वह ब्रह्म का अंक है, और 9 जो है पूर्ण अंक है। इसके बाद जो है कोई अंक नहीं होता है। हमारे नूतन वैज्ञानिकों ने भी, आइंस्टीन साहब ने भी इस पर बड़ा ही व्याख्या किया है कि 369 जो है यूनिवर्स का कोड है, और 9 अंक जो है हमारे वेदों में पूर्ण अंक माना गया है कि 9 जो है, इसीलिए कोई भी जप किया जाता है। अब माला भी आप देखते हैं 108 का होता है, और जो है तो 108 मतलब 9 की पूर्ण संख्या, पूर्णता के लिए। पूर्ण से पूर्ण मादाया, पूर्ण में से यदि पूर्ण निकल गया तो पूर्ण ही बचता है। तो आप इसीलिए जो है 108 मंत्र किया जप किया जाता है, या माला की गुलिया भी होती है। जो मंत्र होते हैं उसको 40 दिनों के लिए कि मतलब अवधारणा क्यों बनाई गई है कि 40 दिन ही करना चाहिए? हमारे वैदिक शास्त्रों में 1.25 महीने का कोई भी कार्यक्रम होता है, तो अब यदि हम 40 दिन का कोई भी अनुष्ठान करते हैं, आप हमारी वेदों की स्थिति को उतना नहीं समझा, लेकिन वैज्ञानिकों ने हमारे समझा है। देखिए, किसी भी अपने आदत को परिवर्तन लाने के लिए 40 दिन की एक नियत समय है। एक नियत समय में आप जो है 40 दिनों तक यदि आप किसी अच्छी आदत की, आप चाहते हैं कि हम पॉजिटिव ऊर्जा से भरपूर हों, तो 40 दिन तक आपको जो है उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसीलिए मंत्रों की साधना 40 दिन ही की जाती है। जो वैदिक मंत्र होते हैं उसका पाठ कैसे करें? देखिए, मंत्र जो है कई प्रकार के होते हैं। वैदिक मंत्र, लौकिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, ये कई तरह के मंत्र होते हैं। ठीक है, इनके प्रयोग पर भी यह निर्भर करता है कि वैदिक मंत्रों का प्रयोग कैसे। वैदिक मंत्र हमारे वेदों में वर्णित है, और हमारे वैदिक काल से वेद मंत्र चलता आ रहा है। ठीक है, वेद मंत्र थोड़े कठिन होते हैं। हम सभी व्यक्तियों के लिए जो संस्कृत व्याकरण और संस्कृत का जो है अध्ययन नहीं किए हैं, उन्हें लिए थोड़ी परेशानियां होती हैं। लेकिन तो वह जो है, इसके बाद जो है पौराणिक मंत्र है। पौराणिक मंत्र जो है उससे थोड़ा सा उनकी जो लिखावट है या जो उनके थोड़ा सुविधाजनक होता है। इसके बाद जो है तांत्रिक मंत्र है। तो तमाम मंत्रों का मंत्र क्या है पहले ये भी जान लेना चाहिए। मंत्र जो है एक विशेष प्रकार के अक्षरों का, शब्दों का एक समूह है, जिसे आप बिल्कुल विधि विधान से यदि उसे किया जाए तो उसका प्रभाव बहुत ही प्रभावशाली होता है। कोई भी मंत्र हो, लेकिन उसके लिए चित्त की एकाग्रता, शुद्धता, कुछ उसके नियम हैं, इस पर जो है वह निर्भर करता है। तो हमारी सभी मंत्र वैदिक मंत्रों के साथ पौराणिक हो, लौकिक हो, तांत्रिक हो, सभी मंत्र प्रभावशाली। सगुण मंत्र कौन होते हैं, किसे कहते हैं? ब्रह्म का या शक्ति का 2 रूप है, सगुण और निर्गुण। जैसे हमारा मनुष्य शरीर जो है, ये भी इसमें दोनों है, सगुण भी है, निर्गुण भी है। जो बाह्य शरीर है हमारा, यह जो है सगुण है। जैसे आप आधुनिक भाषा में कहेंगे कि यह हार्डवेयर है कंप्यूटर का। और जो हमारा श्वास है, जो हमारी चेतना है, जो हमारी आत्मा है, वह हमारा सॉफ्टवेयर है।
ठीक है। तो जो मंत्र जो है, अब जैसे हमारे शरीर का नाम क्या है, हरेंद्र उपाध्याय, और उसके आगे नाम है करुणानंद। अब करुणानंद का विश्लेषण वो है, करुणानंद क्या है भाई, तो वह सॉफ्टवेयर का काम करता है। हमारा जो श्वास है, जो हमारी चेतना है, जो हमारी पॉजिटिविटी है, वह क्या है, निराकार। ठीक है। जिस प्रकार से हमारे मस्तिष्क में वेदों में वर्णित है और उपनिषदों में वर्णित है, और हमारे वैज्ञानिकों ने इसका भी अनुसंधान किया है कि हमारे मस्तिष्क दो भागों में बटा हुआ है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट को कॉन्शियस माइंड कहते हैं और राइट को सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। आपको यह जानना चाहिए कि कॉन्शियस माइंड, यह मन बाहर की तरफ जाता है, बाहरी चीज़ों को, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वह बाहर नहीं जाता है। वो कॉन्शियस माइंड जितना लाता है वही जो है उसी में से वह कार्य को करता है, सोचता है, समझता है। इसीलिए हमारे वेदों में हमारे महापुरुषों ने कहा कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, थॉट पॉजिटिव, क्योंकि हमारे जो राइट हैंड के सबकॉन्शियस माइंड है 90% इफेक्ट उसी का पड़ता है, और 50 ट्रिलियन सेल्स का ह्यूमन बॉडी में प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी चीज़ कि हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड का जो है कॉन्शियस माइंड है, ये 10% काम करता है, और यह बहिर्मुख होता है, ये बाहर जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपने जो मंत्र का साकार और निराकार की बात आपने पूछा, इसके अंदर बहुत बड़ी फिलॉसफी जो है छिपी हुई है।